वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, भक्तिहीन और कर्महीन होने के बावजूद आपके जीवन कथा का रसास्वादन खुद करते हुए और आपके भक्तों को भी रसास्वादन कराने हेतु धर्म पथ पे अग्रसर हूं। कृपया अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। पिछली बार हमने देखा था लक्ष्मण दौड़ते हुए तेजी से भैया श्री राम के पास जाकर कहते हैं कि भैया भैया पिताश्री आए हैं, मिलने चलेंगे। लक्ष्मण का पैर जमीन पर ठहर ही नहीं रहा था, लेकिन राम समझाते हैं कि नहीं लक्ष्मण, अभी हम विश्वामित्र मुनि के अधीन हैं, उनके आज्ञा के अधीन हैं, हम खुद नहीं जा सकते। तो ये कितनी बड़ी यहाँ बात कही गई है। हम लोग एक हैं कि ऊंच नीच की भावना, नियम कानून की भावना, अनुशासन की भावना, संस्कार की भावना को सबको नजरअंदाज करते हुए जैसे मन होता है वैसा काम कर लेते हैं। राम ने लक्ष्मण को समझाता है यहाँ पर कि लक्ष्मण, हम विश्वामित्र मुनि की आज्ञा के अधीन हैं। जब कोई इंसान किसी के साथ कहीं जाता है और वो बड़ा है तो हमें उसकी आज्ञा के बिना कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, वरना ये अनुशासनहीनता का पहचान है, ये उदंडता का पहचान है। इस तरह से बात करते करते विश्वामित्र मुनि वहां पहुंच जाते हैं और राम लक्ष्मण को राजा दशरथ से मिलाने के लिए ले जाते हैं। अब इधर का घटना देखिए, जब जानकी को पता चलता है कि बारात जनकपुर आ गया है, तब वो अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने लगती है। अपने पिताश्री से मिले संस्कार के अनुसार, अपने कुल में मिले संस्कार के अनुसार अपना कर्तव्य निभाती है। आज के समाज से मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जब कोई युवक या युवतियां मात्र 10वीं कक्षा पास कर जाती है तो उसका पैर जमीन पे नहीं रहता, आसान से अकड़ के चलते हैं कि मैं तो 10वीं कक्षा पास कर गया। और अगर वो BCA MCA क्या क्या होता है वो अगर पास कर गया हो, BTech MTech कर लिया हो, तब तो वो आसमान में उड़ता है, चाहे वो कुछ काम करे या ना करे। उसके अंदर एक अहम आ जाती है कि हम इतना योग्यता वाले हैं, वो अपने पिता के कामों में मदद नहीं कर सकता। अगर बिजनेस का काम है तो बिजनेस के लिए दुकान में बैठ नहीं सकता, खेत में जा नहीं सकता, यानी अपने पिता के काम में, अपने घर के कामों में मदद करने के लिए वो कतराता है। ये कंप्लीट शिक्षा का पहचान नहीं है, ये अधूरी शिक्षा की पहचान है। संपूर्ण शिक्षा उसको कहते हैं कि माहौल के अनुसार हमें अपने आप को परिवर्तित कर लेना चाहिए। हम विदेश गए हैं पढ़ने के लिए, अंग्रेजी बहुत जानते हैं, और गांव में जाकर हम लोगों से अंग्रेजी भाषा में बात करेंगे तो लोग तो इतना जरूर कहेंगे कि बहुत पढ़ लिख गया है, अंग्रेजी बोलता है, लेकिन जिससे हम बात कर रहे हैं बेचारा वो क्या समझता होगा आपको पता है? नहीं। यहाँ सीता जी को देखिए, उनके दरबार में एक से एक सेविकाएं, एक से एक सेवक है, फिर भी वो अपने नीति के अनुसार व्यवस्था करवाती हैं। वो सभी सिद्धियों को बुलाती हैं और राजा दशरथ के साथ साथ आए बारातियों के सुख सुविधा का ख्याल रखने हेतु आदेश देती है, जबकि वो एक वधू के रूप में है, एक दुल्हन बनने के लिए जा रही है। एक कहलाता है कर्म, मतलब सीता जी अभी से ये लेसन दे रही है, अभी से ये शिक्षा दे रही है हम लोगों को कि हमारे पास जितनी जानकारी है हम अपने घर परिवार वालों के कामों में योगदान दे सकते हैं और योगदान देनी चाहिए। चाहे हम रानियां क्यों ना हो, चाहे हम पटरानियां क्यों ना हो, चाहे हम राजा क्यों ना हो।
कोई भी काम बड़ा छोटा बुरा नहीं होता, हमारी सोच बुरी होती है। क्या राजा जनक के राज्य में सेविकाओं की कमी थी, सेवकों की कमी थी? जो बारातियों की सेवा के लिए जानकी ने सिद्धियों को बुलाया, उसका कारण था, उसका बहुत बड़ा कारण था। पहला तो वो प्रैक्टिकली ये हम लोगों को इशारा कर दी, हम लोगों को ज्ञान दे दी कि हमारे पास कौशल है, हम एक पारिवारिक इंसान हैं, एक पारिवारिक बहू हैं, बहू है नहीं, बहू बनने वाले हैं। हमें उतनी जानकारी है कि घर के कामों में हम किस तरह से योगदान दे सकते हैं, घर की व्यवस्था में किस तरह से हम योगदान दे सकते हैं, इसका प्रमाण वो अभी दे चुकी, अभी से दे दी है, जबकि वो ससुराल गई नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में वो ससुराल वालों की सुख सुविधा की व्यवस्था कर दी। अब उधर देखिए कैसा उन्होंने किया, क्यों? ये बहुत गहरी बात है। जब राजा दशरथ के यहाँ चारों पुत्र का जन्म हो चुका था, तब देवताओं ने ये कहलवा दिया कि श्री हरि विष्णु राजा दशरथ के यहाँ अवतार ले चुके हैं, इसलिए अब उनकी सहायता के लिए देवतागण अलग अलग योनियों में, अलग अलग योनियों का मतलब कोई बंदर के योनि में, कोई भालू के योनि में, कोई इंसान के योनि में, अलग अलग योनियों में जन्म लेकर उनकी सहायता कीजिए, उनकी सहायता के लिए जन्म ले लीजिए। यहाँ वाल्मीकि मुनि लिखते हैं रामायण में, विष्णोः सहायान बलिनः सृज ध्वम काम रूपिणः माया विदस्य सुरांश्च वायु वेग समान जले। मुनि लोग कहते हैं कि हे देवतागण, श्री हरि विष्णु बालक रूप में भी अवतार ले चुके हैं, उनकी सहायता हेतु अलग अलग योनियों में जन्म लेकर ऐसी शक्ति लेकर जन्म लें कि वायु के वेग से भी अधिक वेग से तेज दौड़ने वाला हो, अधिक शक्तिशाली हो, यानी हर तरह की शक्ति से परिपूर्ण हो, जिससे कि समय आने पर हर तरह की परिस्थितियों को वो झेल सके। आगे लिखते हैं वाल्मीकि मुनि रामायण में, अप्सरस्सु च मुख्यासु गंधर्वीणाम तुनुषु च यक्ष पन्नग कन्यासु ऋक्ष विद्याधरीषु च किन्नरीणाम च गात्रेषु वानरीणाम तुनुषु च सृजध्वं हरिरूपेण पुत्राण तुल्य पराक्रमा। सभी देवताओं को इशारा दे दिया गया कि गंधर्व हो, नाग हो, जो भी हैं देवतागण जितने भी हैं, सब अपने अपने योनियों में जन्म लेकर श्री हरि विष्णु का जो दूसरा रूप है वो राम के रूप में है, उनकी सहायता के लिए पृथ्वी पर अलग अलग जगहों में जन्म लीजिए। और वही सिद्धियां हैं जिसको सीता जी ने बुलवाई है राजा दशरथ के सेवा के लिए। अब समझिए कि क्यों राजा दशरथ भी कोई साधारण राजा नहीं थे, और श्री राम तो श्री हरि विष्णु के अवतार थे। अब जो श्री हरि विष्णु के सामने जाएगा उसका उद्धार ऐसे ही हो जाएगा। जो श्री हरि विष्णु के सामने जाएगा, श्री हरि विष्णु का या राम भगवान का नजर जिस पे पड़ जाएगा, राम भगवान अपने हाथों से जिसको छू देंगे, उसका तो उद्धार ऐसे ही हो जाएगा। तो क्या जनकपुर में सारे लोग ऐसे थे जो उद्धार के अधिकारी थे? नहीं, सभी लोग नहीं थे। इसलिए वैसे लोगों को ही अधिकार दिया गया। अधिकार क्या?
ये मति ऐसा दे दी गई, सुमति ऐसा कर दिया गया कि वैसे ही लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, वैसे ही लोग इसमें शामिल हुए जिनको उद्धार होना था, जिन्होंने धर्म पथ पर रहते हुए अच्छे कर्म किए थे। आप याद कीजिए, राम अवतार के बाद जब राम भगवान थोड़ा बड़ा हुए, बालक किशोरावस्था रूप में, तो शिकार करने के लिए जंगल जाया करते थे। कुछ लोग यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि जब वो मांसाहार नहीं थे, मांस नहीं खाते थे, तो फिर शिकार क्यों करते थे? अगर मांस नहीं खाते थे और शिकार करते थे तो शिकार करना भी तो एक हत्या है, फिर क्यों करते थे? तुलसीदास जी रामायण में, रामचरितमानस में लिखे हैं कि जो पावन मृग था उसी का शिकार किया गया। पावन मतलब जो अपने कर्मों में पवित्र था, जो मुक्ति का अधिकारी था, जो ईश्वर के हाथों से मुक्ति का अधिकार रखता था, उसी को चुन चुन कर शिकार किया गया। और शिकार करने के बाद बालक रूप में श्री राम दौड़ते हुए महल में आते थे और अपने पिताश्री को दिखाते थे कि आज मैंने इसका शिकार किया। इस तरह से सीता जी सिद्धियों को बुला करके राजा दशरथ के बारातियों का और राजा दशरथ का सेवा के लिए व्यवस्था की। हर तरह के सुख सुविधा की व्यवस्था की गई, जैसे राजाओं का देवलोक में देवताओं का सुख सुविधा होता है, उस तरह का सुख सुविधा किया गया। और सुख सुविधा करने वाले कौन थे? देवतागण ही थे। तो देवतागण के सामने आ ही सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी देवतागण के सामने नहीं आ सकता, क्योंकि वो उस लायक नहीं है, उसने वैसा कर्म नहीं किया है। साधारण आदमी अगर ईश्वर के सामने आ जाएगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। जिस तरह से पारस के संपर्क में सोना बन जाता है, कौन? एक लोहा। जब पारस के संपर्क में लोहा सोना बन जाता है, इसलिए ईश्वर के संपर्क में जो भी आएगा, ईश्वर का नजर जिस पे पड़ेगा उसका तो उद्धार हो जाएगा। तो क्या सारे के सारे जनकपुर के लोग उद्धार के अधिकारी थे? नहीं। इसीलिए सीता जी ने सिद्धियों को आदेश दिया कि तू लोग जाकर उनकी सेवा का व्यवस्था करो। जिस तरह से आज अमीर लोगों को घरों में कूलर की जगह पर अब एसी हो गया है, बड़े बड़े लोगों के घरों में एसी हो गया, गाड़ियों में एसी हो गया, तो ऐसे लोगों की व्यवस्था हम वैसे ही करते हैं। कोई बड़े लोग आने वाले होते हैं तो उनके लिए 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की गाड़ियां भेजते हैं, जिसमें सारी सुख सुविधाएं हो। मोटरसाइकिल में जाकर नहीं ले आते हैं, या साधारण कार में जाकर नहीं मंगवाते हैं। तो उनका स्टेटस देखा जाता है किस लेवल के हैं। उसी तरह से राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, ये सब तो देवता का रूप थे, तो उनकी सुख सुविधा भी तो देवताओं की तरह होनी चाहिए। यही कारण था कि जानकी सिद्धियों को बुलवाई और ये बुलवा करके ये प्रमाणित कर दी कि मैं भी एक कुशल गृहिणी हो सकती हूँ। जबकि आज की युवतियों में मैं समझता हूँ कि ऐसा गुण नहीं होता। इसलिए आजकल जब शादियां होती है, मैं समाज में देखता हूँ तो लोग यही प्रश्न करते हैं कि क्या आप घर परिवार संभाल सकती हैं? आखिर ये प्रश्न पूछने का क्या जरूरत है? जब एक लड़की है, युवती है, उनको घर में रहना है, तो ये प्रश्न करने का क्या जरूरत है कि आप घर परिवार संभाल सकते हैं या नहीं? इसका मतलब कहीं न कहीं शक है, कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह है। तब तो पूछा जाता है कि क्या आप घर परिवार संभाल सकती हैं? तो सीता जी ने तो पहले प्रमाण दे दिया कि मैं एक कुशल गृहिणी हूँ। कहां पर किस चीज की व्यवस्था होनी चाहिए, किसको क्या चाहिए, मुझे पता है। लेकिन जनकपुर में राजा जनक से लेकर किसी को ये पता नहीं है कि सारी व्यवस्था हुई वो कैसे हुई, किसने किया। एक को छोड़कर, वो है श्री राम। श्री राम को पता चल गया और वो मन ही मन खुश हो रहे हैं कि जानकी ने बारातियों के लिए, पिताश्री के लिए क्या व्यवस्था की है। ठीक, अगर हम महाभारत की बात करें तो श्री कृष्ण के साथ जितनी भी गोपियां नृत्य क्या करती थी, क्या वो सब के सब साधारण ग्वाले थे? नहीं,
सारी गोपियां लोग देवतागण थे। क्या मजाल है कि हम देवताओं के साथ, क्या मजाल है कि हम अपने परमपिता परमेश्वर के साथ अठेलिया करेंगे। ये सोचने वाली बात है। हम मस्खरा करेंगे अपने पिताश्री के साथ, परमपिता परमेश्वर के साथ। इतनी हमारी हैसियत है क्या? सोचने वाली बात है। तो जितनी भी गोपियां थी सभी देवता का रूप था। वो साधारण गोपियां नहीं थी जो गांव में होती हैं। ऐसा माहौल बनाया गया था। हाँ, जिसका उद्धार करना था वही गांव वाले लोग श्री कृष्ण से मिला करते, दूसरा कोई नहीं मिला करता। इस तरह से सीता जी का ये चाल कोई नहीं समझ सका कि व्यवस्था किसने की। ठीक जिस तरह से देवताओं के लिए स्वर्ग में व्यवस्था होता है, ठीक उसी तरह से व्यवस्था की गई। यहाँ पर जनकपुर के जितने भी लोग थे व्यवस्था को देखकर अचंभित रह जाते हैं और मन ही मन गाने लगते हैं, लीला है प्रभु आपकी, मेरा नाम हो रहा है। ये लीला तो आपकी है, सब आप करवा रहे हैं, लेकिन मेरे माध्यम से करवा रहे हैं, नाम मेरा हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सारे जनकपुर के लोग खुशियों से आह्लादित थे, खुशियों से भरे हुए थे। आज के समय में कोई ऐसा इंसान है जो काम खुद करे और दूसरा का नाम लगा दे कि मैंने नहीं किया? कोई इंसान ऐसा है जिससे गलतियां हुई अस्वीकार कर ले कि हमसे गलतियां हुई? आज के समय में बहुत कम है। जहां अच्छे काम हो रहे हों वहां मैंने किया, और जहां बात सुनने का है, जहां गलत काम हुआ वहां किसी और ने किया। लेकिन प्रभु को देखिए, वो कभी सामने नहीं आते हैं कि मैंने किया। आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए मन्नतें मनाते हो। आपकी मन्नतें अगर पूरी होती भी हैं, आपको पता नहीं चलता कि ईश्वर किया कि किसने किया, किसी को नहीं पता चलता। अदृश्य है। उनका जो काम है वो जादुई है। विचित्र ढंग से वो काम करते हैं, किसी को पता ही नहीं चलने देते कि मैंने किया। लेकिन आज का इंसान ठीक उल्टा है। वो काम करे या ना करे, वो चाहता है कि अधिक से अधिक मेरा नाम हो। अगर अच्छा काम हुआ तो मैंने किया, मेरे वजह से हुआ, जबकि उसका जीरो, उसका कर्म जीरो है, उसका योगदान जीरो है। लेकिन अगर काम गलत हुआ तो तुमने किया। उल्टा, सीधा उल्टा। यही कारण है कि हमारा संस्कार गिरता जा रहा है। और इधर देखिए, जब विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को लेकर के राजा दशरथ के पास पहुंचते हैं तो राजा दशरथ पहले विश्वामित्र मुनि को चरण छूकर चरण रज देते हैं, प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके जो ही उठते हैं, दो युवक राजा दशरथ के पैर को छूकर प्रणाम करने लगता है। और जब वो युवक उठता है तो राजा दशरथ से नजर पड़ती है कि ये तो राम और लक्ष्मण है। और राजा दशरथ की आंखें बंद ही नहीं होती। हाँ, आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है, एक खुशी के आंसू। जब किसी का संतान लंबे समय के बाद घर वापस आता है तो माता पिता यही कहते हैं, विशेषकर माँ कहती है कि मेरा बेटा तो दुबला पतला हो गया, खाना नहीं मिलता था क्या, कितना कमजोर हो गया। जबकि बहुत हिष्ट पुष्ट है, अच्छे है, पहले से अच्छा है, फिर भी माँ की नजरों में बेटा हमेशा कमजोर नजर आता है। लेकिन यहाँ राजा दशरथ ये कह नहीं सकते थे कि बेटा तुम बहुत कमजोर हो गए हो, क्योंकि वो विश्वामित्र मुनि के अधीन थे। यहाँ विश्वामित्र मुनि का अपयश होगा, इसलिए राजा दशरथ केवल यही पूछते हैं कि तू इतना बड़ा हो गया, इतना छोटा था। और उनकी आंखें बंद नहीं होती, वो इस तरह से आंखें खुली है जिस तरह से लग रहा है कि कोई प्यासा जल की खोज में इधर उधर बिना पलक झुकाए देख रहा।
राजा दशरथ की आंखें बंद ही नहीं हो रही। एक नजर से राम और लक्ष्मण को देखे जा रहे हैं, केवल इतने ही कह पाते हैं कि तू इतना बड़ा हो गया। इस प्रकार राम और लक्ष्मण अपने पिताश्री को प्रणाम करते हैं। फिर वहां जितने भी ब्राह्मण लोग होते हैं उनको प्रणाम करते हैं। वशिष्ठ मुनि होते हैं उनको प्रणाम करते हैं। भरत और शत्रुघ्न से मिलकर राम और लक्ष्मण बहुत खुश होते हैं। भरत की तो बात ही नहीं करना है। भरत को तो मानो कि चारों धाम मिल गया। और चारों भाई राजा दशरथ के पास इस तरह से खड़े हैं जिससे से लगता है कि धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष शरीर के रूप में यहाँ पर धारण किया हुआ। दूसरी ओर देखें तो जहां राम खड़ा होते हैं मानो चारों धाम वहीं पे आ जाता है। इस तरह से सभी की नजरें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पर टिकी हुई थी। एक तो कारण था कि राम दूल्हा बनने वाले थे और दूसरा उनकी कीर्ति, उनका व्यक्तित्व के प्रभाव से समस्त लोग प्रभावित थे। सबकी नजरें राम पर टिकी हुई थी। आज का विश्राम हम यहीं पे लेना चाहेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इससे हमें हिम्मत मिलती है। मेरा व्यू है कि धर्म ग्रंथ का माध्यम लेकर समाज से उदाहरण देते हुए लोगों को धर्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरणा देना। लेकिन अंत में तो बोलना पड़ेगा, जय श्री राम।